हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच में डॉक्टर एन.के. शर्मा एन.के.एस. लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जुड़े रहिए मेरे साथ। देखिए, आज हम जो पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं ये यूपी का स्पेशल है, क्योंकि यूपी स्पेशल के बहुत क्वेश्चन आते हैं। स्टेट का कोई भी एग्जाम होगा, चाहे आपका समीक्षा अधिकारी हो, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे पेट का हो, इनमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना स्पेशल यूपी करा दिया जाए, और कुछ बच्चों की इच्छा थी कि ये पेपर सॉल्व करवा दें, तो मैंने आज ये पेपर आप लोगों को सॉल्व कराने जा रहे हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और संभावना यह भी है कि हो सकता है आपको ये क्वेश्चन पुनः फिर रिवीजन किया जाए तो ये रखे हुए मिले। ठीक है, तो दिया है ये यहाँ पर जरा देखिए। क्वेश्चन दिया है कि रेनकोट में हिंडाल्को है स्थित है, इसका मुख्य कारण क्या है? सस्ती श्रम से है, कच्चे माल से है, बाजार से है, शक्ति स्रोत से। तो जब इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए तो कच्चे माल लगाएंगे। ठीक है, याद रखना कच्चा माल हो जाएगा। अगला, कौन सा प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो चीनी है, उर्वरक है, सीमेंट है, सूती वस्त्र है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ उर्वरक लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे? उर्वरक। ये पारंपरिक उद्योग नहीं है। फिर अगला दिया, फर्रुखाबाद किस उद्योग के लिए जाना जाता है? फर्रुखाबाद की बात कर रहे हैं, किस उद्योग के लिए जाना जाता? तो कालीन उद्योग है, छपाई उद्योग है, इत्र उद्योग है, कांच उद्योग। तो याद रखना इसमें आंसर ये होगा सही। बहुत लोग कांच लगा देते तो गलत हो जाए। कांच की चूड़ी मिली थी, लेकिन सबसे ज्यादा छपाई उद्योग का वहाँ कार्य होता है। तो इस वजह से क्वेश्चन ये है, ये बहुत बार क्वेश्चन भी गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि फर्रुखाबाद ये हो गया, प्रदेश के निम्न उद्योगों को उनको सही क्रम में मिलाइए। तो यहाँ पर सही क्रम में मिलाना है, तो जैसे कि इसमें सही क्रम क्या हो जाएगा? आंवला का संबंध किससे है? उर्वरक से हो जाएगा। ठीक है, बाराबंकी का संबंध किससे है? तो ये पॉलीफायर हो जाएगा। और कानपुर का किसका है? विस्फोटक से हो जाएगा। मोदी नगर किससे हो जाएगा? तो रबड़ से हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि गीला का संबंध किससे है? गाजियाबाद औद्योगिक प्राधिकरण से है, गोरखपुर विकास प्राधिकरण से है, या गंगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से, या गोमती औद्योगिक प्राधिकरण से है? तो याद रखना कि गोरखपुर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोरखपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि दादरी, चुनार, चुर्क, ये सभी कारखाने उपस्थित करते हैं, क्या करते हैं? सीमेंट करते हैं, या चीनी, या कागज, या उर्वरक? तो ये सभी जो हैं ये स्थान सीमेंट से संबंधित हैं, सीमेंट का उत्पादन करते हैं। इस वजह आंसर राइट हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सही कूट कीजिए। अब देखो, सही कूट करना है तो यहाँ पर बस ये मिला लो कि अलीगढ़ के ताला हो गए, ठीक है, मेरठ का खेल सामान हो गया, और ऋषिकेश का एंटीबायोटिक हो प्लांट हो गया, और रेणुकूट एल्युमिनियम हो गया। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पर खोला गया है? तो नोएडा है, बृहद नोएडा है, आगरा है, मुरादाबाद। तो ये आगरा में था। कहाँ पर? आगरा में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? देखो, गांधी जी ने खादी बोर्ड के लिए पहले से ही कहा था कि खादी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो खादी बोर्ड की स्थापना की बात करते हैं, 1950 है, 1960 है, 1965 है, 1970 है। तो याद रखना कि 1960 में खादी बोर्ड की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना। अगला, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग केंद्र कहाँ पर है? तो ये दिया है बरेली है, मुरादाबाद है, सहारनपुर है, मिर्जापुर है। तो याद रखना ये बरेली हो जाएगा। दिया सलाई जो है ये बरेली लगा के आना, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन कि देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री
कहाँ स्थापित की गई? अमेठी दिया है, रायबरेली दिया, चंपारण दिया, कपूरथला दिया है। तो याद रखना कि ये रायबरेली में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किया गया है। आगरा, कानपुर, नोएडा, आगरा, कानपुर, इटावा, कानपुर, मुरादाबाद, मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, आगरा, कानपुर, नोएडा। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है। तो 5वीं योजना में, 6वीं योजना में, 10वीं में, 11वीं में। तो याद रखना ये 6वीं योजना में अंकित की है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उच्चतम, ये हो गया 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल। देखो भारत की प्रथम चीनी मिल पूछ रहा है कहाँ लगाई गई थी? तो प्रतापगढ़ में, प्रतापपुर में, भवाना में या बलरामपुर में। तो याद रखना ये प्रतापगढ़ में लगाई गई थी, प्रतापपुर में, ना कि प्रतापगढ़ में, प्रतापपुर में लगाई गई। आंसर आपका ये हो जाएगा, भारत की पहली चीनी मिल प्रतापपुर में। उत्तर प्रदेश के चमड़ा उद्योग प्रमुख केंद्र कौन से हैं? तो दिया आगरा, दिया कानपुर, दिया है आगरा, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ। तो याद रखना आगरा, कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, ये 16वां क्वेश्चन आपका कि बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थापित है? नोएडा दिया, नई दिल्ली दिया, इटावा दिया, कानपुर दिया है। तो याद रखना कि ये नोएडा में स्थापित किया गया है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। तो कानपुर दिया है, आगरा दिया है, लखनऊ दिया है, इटावा। इसे लखनऊ लगा के आना, कौन सा? लखनऊ। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थापित है? तो मेरठ दिया है, लखनऊ दिया है, वाराणसी दिया, आगरा दिया है। तो कृषि अनुसंधान की बात करें तो ये लखनऊ लगा के आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय शाक भाजी शोध संस्थान कहाँ है? तो मुंबई दिया, जबलपुर दिया, वाराणसी, वाराणसी लगाएंगे। शाक की बात करें तो यहीं लगाएंगे। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कौन सा है? तो इलाहाबाद, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, इटावा। जब ये बात पूछे कि प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी तो कहाँ पर है? तो ये गौतम बुद्ध नगर है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आलू, देखो ध्यान देना, आलू संस्थान कहाँ पर है? तो मेरठ दिया, कानपुर दिया, आगरा दिया, सहारनपुर। तो याद रखना आलू अनुसंधान केंद्र मेरठ में है। कहाँ है? तो मेरठ लगा के आएंगे। 1857 की जहाँ क्रांति हुई थी, ठीक है, याद ऐसे रखना। अगला क्वेश्चन कि भारतीय चारागाह, देखो ध्यान देना, चारागाह केंद्र कहाँ पर है? तो इलाहाबाद दिया है, लखनऊ दिया, लगाना। ये कम से कम 10 बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कहाँ पर स्थित है? आगरा दिया है, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ। तो याद रखना ये कानपुर में है, डॉक्टर अंबेडकर हैंडीकैप्ड इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी कानपुर में। भारतीय पशु चिकित्सालय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो बरेली दिया है, मुरादाबाद दिया, करनाल दिया, पटना दिया। तो याद रखना ये बरेली में है। ये कहाँ पर स्थित है? पंतनगर, बरेली के पास, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उद्योग उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दिया कानपुर, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद। तो याद रखना राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग की बात करें तो कहाँ पर है? तो कानपुर में है, ठीक है। तो कानपुर हो जाएगा। वुमेन पावर लाइन 1090 योजना शुरू की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कब, ये सुरक्षा के लिए की गई थी? तो 15/11/2012 को, 12/12/2012 को, 16/11/2013 को, 20/11/2014 को। तो याद रखना ये 15 नवंबर 2012 को ये देश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया गया। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बहराइच, बलरामपुर। तो याद रखना गौतम बुद्ध नगर।
सर्वाधिक साक्षरता वाला कौन जिला है? तो यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो ये हो गया। अच्छा, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? अब देखो यहाँ पर लिंगानुपात की बात कर रहे हैं। जब हम उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात की बात करेंगे तब यहाँ जौनपुर दिया, आजमगढ़ दिया, देवरिया दिया, कानपुर। तो याद रखना नंबर 1 पर जौनपुर है, नंबर 2 पर आजमगढ़, 3 पर देवरिया। तो ये याद रखना, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। और वैसे अगर पूछा जाता भारत की बात, अगर यही करते हम कि भारत में कहाँ है, तो केरल लगाते। ठीक है, भारत की बात करते हैं तो केरल। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 77.73 है, यानी कि 77.73 है, 78.64 है, 77.93 है, 76.42 है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? 77.73। इतने परसेंट हम लोग की अभी ग्रामीण जनसंख्या है, यानी कितने लोग गांव में रहते हैं, याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है, न्यूनतम लिंगानुपात, तो गौतम बुद्ध नगर, बागपत है, हरदोई है, कानपुर नगर है। तो न्यूनतम लिंगानुपात याद रखना गौतम बुद्ध नगर है। अब देखो गौतम बुद्ध नगर से कई चीज आ गई, 3 क्वेश्चन गौतम बुद्ध नगर से। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? तो गौतम बुद्ध नगर है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ है? तो गौतम बुद्ध नगर। और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है? तो गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ दिया 52.29 दिया है, 53.42 दिया है और 52.30 दिया है। तो याद रखना कि यहाँ पर 52.9 इतने पुरुष यानी कि हमारे यहाँ प्रतिशत है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन, है कि महिला जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में कितना प्रतिशत है? 46.2% है, 48.3% है, 46.5% है, 47.71% है। यही आंसर राइट हो जाएगा, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो महिला की संख्या है 47.7% है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 2001 और 11 में वृद्धि दर कितनी रही? तो 20 यानी कि 20.23% है, 20.42% है, 1.85% है और 20.25% है। अब यहाँ वार्षिक की बात कर रहा, 10 की वृद्धि करता तो अलग क्वेश्चन होता, लेकिन वार्षिक की बात करेंगे तो 1.85% हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है 2001-11 में? तो यहाँ 729 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति रहते हैं कि 829 प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, 849 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, 850 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो याद रखना कि 829 व्यक्ति जो हैं प्रति वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश में रहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए कि उत्तर प्रदेश में 2001-11 की बात कर रहा है, कितनी साक्षरता वृद्धि दर हुई है? तो यहाँ पर दिया है 11 यानी कि 6% है, 11.42% है, 11.48% है, 12.42% है। तो याद रखना कि उत्तर प्रदेश में जो वृद्धि दर रही है तो 11.36, यानी कितने प्रतिशत की जनसंख्या वृद्धि दर रही है साक्षरता की। तो यानी कि धीरे धीरे अब मेरे यहाँ साक्षरता का ग्रोथ हो रहा है। तो मित्रों, ये आज उत्तर प्रदेश से स्पेशल क्वेश्चन थे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो या वनडे का कोई भी एग्जाम हो, और भी पैट वाला जो एग्जाम होने जा रहा है आप लोगों के लिए रामबाण सिद्ध होगा। तो मिलते हैं हम पुनः फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ में।